हाय गाइस, आज हम लोग कूलॉम्स लॉ के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। आइए शुरू करें। कूलॉम्स लॉ क्वेश्चन करने के पहले आप इनिशियली इतना जान लीजिए कि मान लीजिए दो चार्ज हैं Q1 और Q2, इनके बीच की डिस्टेंस r है। तो फॉर्मूला हो जाएगा F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई r²। इनिशियल है, इसको आप समझ लेंगे तो इससे क्वेश्चन आपका अच्छा होगा। ये r जो है, देखिए ये डिस्टेंस r है दोनों चार्ज के बीच की, Q1 और Q2 होगा, और ये जो K होता है ये कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू आप याद रख सकते हैं 9 इंटू 10⁹। और ये जो F है फोर्स, फोर्स का जो है ये यूनिट आएगी न्यूटन N। ठीक है, आप लोग चलिए क्वेश्चन करते हैं। कि आप लोगों के क्वेश्चन को और इजी बनाने के लिए सिर्फ ये आखिरी तीन चीजें इसको और एक बार जान लीजिए, उसके क्वेश्चन में चलते हैं। फर्स्ट, कि अगर कोई दो जगह फोर्स लग रहे हैं और उसके बीच के एंगल 90 डिग्री है, तो जो इसका F नेट आएगा या F फाइनल आएगा वो हो जाएगा √2F। सेकेंड, अगर कोई दो फोर्स लग रहे हैं जिनके बीच के एंगल 120 डिग्री है, तो इसका F नेट आएगा F। मतलब इसका जो F नेट होगा 120 डिग्री अगर दोनों के बीच का है तो वो F के ही बराबर होगा। और आपका थर्ड पॉइंट एक बस याद रख लीजिए कि अगर दो पॉइंट हैं, दो फोर्स हैं, उनके बीच के अगर एंगल आपका डिग्री 60 डिग्री है तो इसमें F नेट √3F आता है। तो क्योंकि ये मैं ऐसे इसलिए बता दिया, इसको आप अगर लिखेंगे कॉपी में ना तो ये कॉमन मतलब डिग्रीज हैं जो क्वेश्चंस में आती हैं, तो इससे आपको पता चल जाएगा आपको तुरंत क्या लगाना है। √2F हो जाएगा, F हो जाएगा और √3F। आइए क्वेश्चंस करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फोर्स बिटवीन एनी टू चार्जेस इज F, देन फाइंड आउट नेट फोर्स ऑन टॉप मोस्ट चार्ज। मतलब ये जो टॉप मोस्ट चार्ज है इस पे हमको निकालना है। तो देखिए इसमें बोला है फोर्स बिटवीन एनी टू चार्जेस इज F, तो मतलब अगर कोई दो चार्ज एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो उसकी मैग्नीट्यूड F है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इक्वेटर ट्रायंगल है, ठीक है, और जितने भी चार्जेस हैं उनका साइन सेम है, मतलब सब पॉजिटिव है, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो Q जो ये वाला है, ये वाला Q, ये वाले Q को ऐसे रिपेल करेगा, तो ये ऐसे फोर्स यहाँ ऐसे लगाएगा। और फिर ये वाला जो Q है, ये वाले Q को जो टॉप मोस्ट वाले में हमको निकालना है, इसको भी ऐसे रिपेल करेगा। अब देखिए इसमें खेल कहाँ होगा, इसमें आपको ये पहचानना है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल लिखा है, इसका मतलब ये एंगल इसका 60 डिग्री है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का जितने एंगल्स होते हैं, ये वाला और ये वाला, दोनों तीनों 60 डिग्री होते हैं। तो अगर ये भी 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि जो F नेट आएगा आपका, ये F नेट, ये हो जाएगा F नेट √3F। क्योंकि मैं आपको बताया हूं कि अगर दो फोर्स के बीच का एंगल 60 डिग्री है तो उसका F नेट √3F होता है। ये एक मतलब शॉर्ट ट्रिक है, नहीं तो आप ऐसे निकाल सकते हैं कि F नेट इज इक्वल टू रूट ये F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। इसमें F1 भी F हो जाएगा, F2 की वैल्यू भी F हो जाएगी, और cos थीटा में 60 डिग्री रख दीजिएगा, तो यही आएगा √3F। ठीक है, अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखिए क्वेश्चन सेम है, बस देखिए ये देखिए -Q हो गया है। पिछले क्वेश्चन में तीनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड सेम थे, मतलब साइन उसके, लेकिन इसमें एक चार्ज का -Q है। अब हमको निकालना है टॉप मोस्ट चार्ज का, इसका निकालना है। ठीक है, तो अब आइए Q और Q ये रिपेल करेगा F, लेकिन अब ये देखिए -Q है,
तो ये अट्रैक्ट करेगा क्योंकि अपोजिट चार्जेस हैं, तो इसका ये F नीचे आएगा। ठीक है, अब देखिए आपको एंगल अगर निकालना है, क्योंकि इसमें फोर्स का पूरा खेल जो है एंगल से ही होता है। आप एक बार अगर इसे निकाल लिए कि F कहाँ जाएगा, उसके बाद भी अगर एंगल आपको नहीं आता आप नहीं निकाल पाएंगे। तो देखिए इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ये एंगल 60 डिग्री है, जैसे मैं पिछली बार बताया हूं। अब आपको ये एंगल निकालना है, ये एंगल क्या होगा। तो ये एंगल के लिए देखिए कि ये जो एक लाइन जा रही है पूरी, ये वाली, ये 180 डिग्री है। तो 180 में 60 डिग्री को आप जो है हटाएंगे तो आएगा 120 डिग्री, तो ये एंगल हो जाएगा 120 डिग्री। तो आपको मैं क्या बताया था कि F नेट इज इक्वल टू F होगा। क्यों? क्योंकि जो एंगल है अगर दो फोर्स के बीच का 120 डिग्री है तो F नेट F के बराबर ही होता है। देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फोर्स बिटवीन सेंटर एंड एनी कॉर्नर चार्ज इज F। मतलब सेंटर से कोई भी कॉर्नर चार्ज का फोर्स F है। देन फाइंड आउट नेट फोर्स ऑन सेंट्रल चार्ज। सेंट्रल चार्ज में आपको नेट फोर्स निकालना है, क्यू नेट। तो इसमें देखिए सिंपल, देखिए सबका साइन सेम है सब चार्जेस का। तो जब सब चार्जेस का साइन जो है अगर सेम हो ना, तो आप थोड़ा अलर्ट मोड में आ जाइएगा और इसमें जो है दिमाग लगाइएगा कि अगर ये क्यू इस क्यू को फोर्स, दोनों कुछ फोर्स लगेगा तो रिपेल करेंगे, तो ये फोर्स आ गया। अगर इस क्यू और इस क्यू के बीच फोर्स लगेगा तो ये भी रिपेल करेंगे, और इक्वल मैग्नीट्यूड में करेंगे क्योंकि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस सेम है, स्क्वायर है। ये भी इक्वल मैग्नीट्यूड में रिपेल करेंगे, तो ये सब नलिफाई हो जाएंगे फोर्सेस। इसमें यहाँ पे क्यू नेट 0 हो जाएगा, एक दूसरे को फोर्सेस कैंसिल कैंसिल आउट कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फोर्स बिटवीन सेंटर एनी कॉर्नर चार्ज इज F। ठीक है, देन फाइंड आउट नेट फोर्स ऑन सेंट्रल चार्ज। आपको सेंट्रल चार्ज में ही फोर्स निकालना है। यहाँ पे डिफरेंस ये है कि दो चार्जेस जो हैं उनको देखिए माइनस क्यू हो गया है, इनकी साइन देखिए अलग हो गई है। ठीक है, यही निकालते हैं। अब देखिए आपको क्या देखना है कि इस क्यू की वजह से सेंट्रल वाले क्यू पे रिपल्शन होगा, ये F हुआ। ये वाले क्यू की वजह से ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है, तो दोनों अट्रैक्शन होगा, तो इसी डायरेक्शन में फोर्स हुआ। तो ये टोटल में इस डायरेक्शन में 2F फोर्स हो गया। ठीक है, F और F। ऐसे ही इसकी वजह से यहाँ पे रिपल्शन हुआ और ये वाले माइनस क्यू की वजह से अट्रैक्शन हुआ, तो यहाँ पे भी इस डायरेक्शन में 2F हो गया। तो यानी आपको कुछ ऐसा आ रहा है कि ये क्यू है सेंट्रल वाला, यहाँ पे ऐसे 2F जा रहा है फोर्स और ये 2F है। और आपको ये पता होना चाहिए जो ये स्क्वायर होते हैं ये इसके बीच के एंगल के 90 होता है। ठीक है, तो ये 90 डिग्री है। तो अब आपको देखिए इसमें दिख रहा होगा कि जैसे मैं आपको बताया था कि F नेट क्या होगा, अगर 90 होता है ना तो √2 हो जाता है प्रोडक्ट में, इनटू ये 2F हो जाएगा, क्योंकि फोर्स तो 2F है ना। मैं आपको बताया था कि F नेट अगर 90 डिग्री है तो √2F हो जाएगा, लेकिन वहां तो फोर्स F था। अगर यहाँ पे फोर्स 2F है तो √2 इंटू 2F हो जाएगा। अगर मान लीजिए फोर्स बाई चांस 4F है तो √2 इंटू 4F हो जाएगा। ठीक है, शुरुआत में जो आपको कूलॉम्स लॉ का फॉर्मूला मैंने बताया था उससे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो हम लोग कर लेते हैं, फिर आज का वीडियो एंड करते हैं। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाली जो प्रॉब्लम है, ये बहुत ही मतलब कॉमन है नीट के लिए और ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इसमें हम क्या करना है, फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल स्फीयर्स चार्ज विद सेम चार्जेस F। एक एक आप लाइन पढ़िए आराम आराम से, उसके बाद आप जो है अपने दिमाग में बनाइए कैसे कैसे करना है, उससे आपका ये अच्छे सॉल्व होगा। तो फर्स्ट लाइन है फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल स्फीयर्स, आप स्फीयर्स हैं दो ठो, ठीक है, चार्ज विद सेम चार्ज, तो मान लीजिए दोनों चार्ज Q है, इस F। तो इनके बीच का जो ये फोर्स हो गया, ये R डिस्टेंस है, हम लोग ले लेते हैं।
तो इनके बीच का जो भी फोर्स हो गया के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि सेम चार्ज है। के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इज एफ। इफ 50% चार्ज ऑफ वन स्फीयर, मान लीजिए कि जो फर्स्ट स्फीयर है इसका 50% चार्ज इज ट्रांसफर टू द अदर स्फीयर, तो इसके स्फीयर के इस चार्ज पे ट्रांसफर किए, देन न्यू फोर्स विल बी, तो हमको एफ डैश निकालना है। तो देखिए Q माइनस Q बाई 2 करेंगे फर्स्ट वाले के लिए, क्योंकि इसका 50% हम लोग निकाले हैं, तो ये हो जाएगा Q बाई 2। लेकिन सेकेंड में हम लोग इसका 50% ऐड किए हैं, तो Q जो सेकेंड वाला है प्लस Q बाई 2। ये वाले स्टेप को ही ध्यान से करिए, इसी से आपका पूरा क्वेश्चन होगा, इसी में ज्यादातर बच्चे फंसते भी हैं। तो ये हो जाएगा 3Q बाई 2। फिर से मैं समझा दे रहा हूं, देखिए क्या लिखा है, 50% चार्ज ऑफ वन स्फीयर इज ट्रांसफर टू द अदर चार्ज। ये वाले स्फीयर का, फर्स्ट स्फीयर का जो चार्ज है Q, इसका 50% यानी Q बाई 2 ट्रांसफर हुआ है अनदर चार्ज को, तो ये हो जाएगा Q माइनस Q बाई 2। इसको तो लॉस हुआ ना Q बाई 2 का, तो Q बाई 2 हो गया। लेकिन इसमें तो आपने ऐड किया है Q बाई 2 को, तो ये 3Q बाई 2। अब देखिए इसका एफ डैश क्या आएगा, यानी न्यू एफ, तो ये हो जाएगा के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा के Q स्क्वायर 3 बाई 4 और इधर आर स्क्वायर, क्योंकि 3 और 2 जो 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू 3/4। आपका देखिए फर्स्ट वाला जो फोर्स था वो था के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और ये है के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू 3/4। इसी से आपको पता चल गया जो फाइनल रिजल्ट है कि एफ डैश इज इक्वल टू 3/4 एफ। इससे ये वाले मेथड से आप जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, और देखिए इसमें 50% चार्ज है, किसी में बोलेगा 25% चार्ज जो है ट्रांसफर हुआ है, किसी में बोलेगा कि जो है 75 हुआ है, तो उस तरीके से आप निकाल लीजिएगा। तो आज यहीं तक करते हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसको जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।